जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज डियर फ्रेंड्स। आज देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ sec x। तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू sec x, इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल पहले जैसा, यदि x के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x हो तो इसके संगत y के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y होगा। यदि x के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x हो तो इसके संगत y के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y होगा। तो स्पष्ट है कि y का मान बदल करके y प्लस डेल्टा y हो जाएगा तथा sec x का मान sec ऑफ x प्लस डेल्टा x होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू sec ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस sec x कैंसिल आउट। डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको हम cos x के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस 1 upon cos x। This implies that delta y is equal to, क्लियर है? अभी इनका जोड़ बनाएंगे तो cos ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू cos x एलसीएम होगा। एलसीएम कहते भय लगने लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इरेशनल नंबर्स का एलसीएम नहीं होता है। तो एक बार वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि इरेशनल नंबर्स का एलसीएम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो कंडीशनल होता है। और यहाँ पर मैंने यह भी स्पष्ट बताया था कि रेशनल हो या इरेशनल हो, जैसा कि यहाँ cos x का वैल्यू जो है रेशनल हो इरेशनल हो, दोनों हो सकता है। तो इस कंडीशन में एलसीएम की भांति हम लोग इसको लेकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी इसको एलसीएम मान करके ही हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपको cos x माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा cos ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के उपयोग से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपको डेल्टा y इज इक्वल टू cos c माइनस cos d, ते होता है आपको 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2, this divided by cos of x प्लस डेल्टा x इंटू cos x। ऐसा इसलिए कि cos c माइनस cos d ये बराबर होता है आपको 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2, यानी cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2। तो यहाँ x को c मान लें और x प्लस डेल्टा x को d मान लें तो c प्लस d बाई 2
into sin of d minus c by 2। क्लियर है? प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, डेल्टा y इज इक्वल टू 2 साइन ये x प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाई 2 तो x हो जाएगा, बट डेल्टा x बाई 2 रह जाएगा। इनटू ये आपको साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2, साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2 दिस डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस डेल्टा x इनटू cos x। स्पष्ट है कि इसके बाद वाला प्रोसेस क्या होगा, आप भली भांति जानते हैं कि इसके बाद हम डेल्टा x से भाग देंगे, तो दोनों तरफ डेल्टा x से भाग दे देते हैं। This implies that delta y by delta x is equal to 2 sin of x plus delta x by 2 into sin of delta x by 2 divided by cos of x plus delta x into cos x, and this multiplied by 1 upon delta x। तो 1 upon delta x से मल्टीप्लाई करें या डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करें, बात तो एक ही है। इसके बाद अब हम लिमिट लेंगे जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो, दोनों तरफ लिमिट लेने पर जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो ये हो जाएगा आपको लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 2 sin x प्लस डेल्टा x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos of x प्लस डेल्टा x into cos x, and this multiplied by sin of डेल्टा x by 2 divided by डेल्टा x, साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। यहां हम करते हैं कि 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्लियर है कि 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा आपको लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई cos ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इनटू cos एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाई 2। क्लियर है कि dy बाई dx बराबर, ये तो क्लियर है कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा, यानी डेल्टा x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दें जब लिमिट लेंगे तो ये बन जाएगा आपको sin x, और ये आपको डेल्टा x 0 रखेंगे यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा और ये x बचेगा, यानी ये cos x हो जाएगा, और फिर ये cos x, इसका मतलब यह cos स्क्वायर x हो जाएगा, या cos x ही रहने देते हैं इनटू cos x। ये हो गया cos x और ये cos x, और यह जो है 1 बन जाएगा क्योंकि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा x बाई 2 टेंड्स टू 0 होगा, इसलिए यह 1 बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन बाई कॉस tan और 1 बाई कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपको sec x, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x इंटू sec x। मतलब dc ऑफ sec x with respect to x is equal to tan x into
sec x मीन्स sec x इंटू tan x या tan x इंटू sec x। तो अब आप हमेशा के लिए याद रखेंगे कि sec x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट sec x इंटू tan x। सुविधा के लिए sec x को पहले ही लिखते हैं ताकि याद रखने में आपको सहूलियत हो सके। तो इसको हम लिख देते हैं आपको sec x इंटू tan x मीन्स DC ऑफ sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।